अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप कि बेटा आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना 9th क्लास का लेक्चर नंबर 2 करेंगे और इसमें हमने एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को जो है वो सोल्व करना है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सोल्व एंड चेक फॉर एक्सट्रेनियस सोल्यूशन, कि आप इन इक्वेशंस को सोल्व करें और एक्सट्रेनियस सोल्यूशन भी चेक करें इसके। अब एक्सट्रेनियस सोल्यूशन से क्या मुराद है? देखिए, सम टाइम इस तरह से होता है कि किसी इक्वेशन के एक से ज़्यादा सॉल्यूशन निकल आते हैं, लेकिन जो सॉल्यूशन आते हैं उनमें से कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते। तो फिर ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसी वैल्यूज़ वेरिएबल्स की जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई ना करें, वो उसके एक्सट्रेनियस रूट्स कहलाएंगे, यानी कि एक्सट्रेनियस सॉल्यूशंस कहलाते हैं। ठीक है, तो चलें देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 4 इज इक्वल टू 2। तो अब देखिए बेटा, इस सोल्व, जब वर्ड सोल्व बोल दिया जाता है ना, तो इसका मतलब है कि उस इक्वेशन में आपके पास जो भी अननोन चीज़ होगी उसको आपने मालूम करना है। तो इसमें अननोन हमारे लिए x है, तो x की वैल्यू बेसिकली आपने मालूम करनी है। तो सबसे पहले आपने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे? इसका स्क्वायर ले लेंगे दोनों तरफ। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3x + 4 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए आपका ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला क्या रह जाएगा? सिर्फ 3x + 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास? 4। ये +4 है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -4। तो 4 - 4 कितना आ गया आपके पास? 0। 3x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 0 के साथ क्या हो गया? डिवाइड। और 0 को किसी भी नंबर पे आप डिवाइड करें, आंसर आपके पास क्या आएगा? 0। अब x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 0। अब देखिए यहाँ पर अभी आप ये नहीं कह सकते कि x इज इक्वल टू 0 जो है वो इसका सोल्यूशन है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि 0 इसका सोल्यूशन है भी या नहीं? उसके लिए आपने चेक करना है। इस क्वेश्चन को चेक कैसे करना है? ये जो x की वैल्यू आई है अब आपके पास, इसको आप इस इक्वेशन में पुट कर दें जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ था, यानी कि इसमें जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ पे आपने 0 पुट कर देना है। अगर 0 पुट करने से लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया, तो लेफ़्ट और राइट साइड पे इक्वल आंसर आ गए, तो इट्स मीन ये 0 जो है x इज इक्वल टू 0 वो इसका सोल्यूशन होगा। ठीक है, अदरवाइज़ अगर बराबर नहीं आता तो फिर ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा, बल्कि इसको हम एक्सट्रेनियस रूट बोलेंगे फिर। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने चेक किया हुआ इस क्वेश्चन को, तो जब मैं चेक करूँ देखें 3 × x की जगह पर क्या पुट कर दिया? 0 + 4 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ गया? 0 + 4 एज इट इज इक्वल टू 2। तो बेटा 0 + 4 कितना हो गया? 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। अब 4 का स्क्वायर रूट लें तो कितना आता है? 2। और राइट साइड पे भी क्या है? 2। देखिए लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे आंसर इक्वल आ गया आपके पास, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई किसके? राइट हैंड साइड के। तो इट्स मीन ये x इज इक्वल टू 0 जो है वो फिर इसका सोल्यूशन है। तो आपने बाद में इसको इस तरह से सोल्यूशन सेट में लिख देना है। एस से क्या मुराद है? सोल्यूशन सेट। और ये आपने सेट वाली ब्रैकेट यूज़ करनी है। ठीक है, और इसमें ये नंबर लिख देना आपने 0। अब नीचे ये 2 क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, ये बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन है जैसे ये करवाए हैं मैंने आपको। यहाँ पर देखें थर्ड पार्ट जो है इसका स्क्वायर रूट ऑफ x - 3 - 7 इज इक्वल टू 0। -7 को इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा। आप देखें बिल्कुल इस क्वेश्चन की तरह बन गया। इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए इसका दोनों तरफ स्क्वायर लें और इसी तरह से इसको सोल्व करें। और ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से ही है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर इधर ले आए तो डिवाइड हो गया। अब इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए आप दोनों तरफ इसका स्क्वायर लें और बाद में आगे जो है आप इसको सोल्व करें। अब इसमें अननोन आपके पास t है। क्या है बेटा? t। तो t की वैल्यू बेसिकली आपने इसमें मालूम करनी है। क्लियर बेटा? समझ आ गई आपकी इस बात की? चलें नेक्स्ट देखिए। अब इसका आप थर्ड पार्ट देखें, सॉरी मैंने इसका अब आप यहाँ पर किया हुआ है फिफ्थ पार्ट देखें जी। आप फिफ्थ पार्ट है आपका क्यूब रूट। अब देखिए जजर की अलामत डाल के ना ऊपर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब है क्यूब रूट। अगर यहाँ पे 3 की जगह पे 4 लिखा होता तो इसका मतलब था 4th रूट।
अगर 9 लिखा हो इसका मतलब है 9th रूट उसका निकाल रहे हैं। सो क्यूब रूट ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2। देखिए बेटा एक चीज़ क्लियर कर लें, यहाँ पर आपने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ी है, अकेले स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2। अगर स्क्वायर रूट डाल के यहाँ पर 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है पावर 1/3। अगर स्क्वायर रूट डाल के यहाँ पर 8 लिखा है इसका मतलब है पावर 1/8 एंड सो ऑन। इसी तरह से जो नंबर लिखा होगा वो 1 ओवर उतनी पावर होती है उसकी, ठीक है। तो ये आ गया 2x प्लस 3 की पावर 1/3 इज इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 1/3, यानी कि इसको क्यूब रूट बोलेंगे, इसको जैसे क्यूब रूट इसको 8th रूट बोलेंगे इसी तरह से, ठीक है। तो अब क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए आपने दोनों तरफ क्यूब ले लेना है। जैसे स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर लेते हैं, एज इट इज़ ही आपने क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्या ले लेना है, क्यूब। तो जब देखिए ये मैंने दोनों तरफ क्यूब ले लिया, तो जब क्यूब लिया तो अब देखिए यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल, ये भी 3 से 3 कैंसिल, तो क्या रह गया आपके पास, इधर रह गया सिर्फ 2x प्लस 3 की पावर 1 यानी कि 2x प्लस 3 ही आएगा, और इधर रह गया x माइनस 2। अब ये जो x वाली वैल्यू है इसको मैं इस साइड पे ले आता हूँ, ये इधर x पॉजिटिव का था, इधर आके क्या हो गया नेगेटिव का, प्लस 3 को मैं इस साइड पे ले गया, ये माइनस 2 था, प्लस 3 उधर जाके क्या हो गया माइनस 3। सो 2x में से x निकाल दे तो क्या रह गया, x इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3 कितना आ गया आपके पास, -5 आ गया, ठीक है। अब ये x की वैल्यू आ गई। अब देखिए फिर उसी तरह यहाँ पे आप इसको इसका सोल्यूशन नहीं कह सकते, ठीक है, उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये देखिए जो x की वैल्यू है मैंने इस क्वेश्चन में पुट कर दी, तो आ गया 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू -5 प्लस 3 इसका क्यूब रूट इज इक्वल टू x की जगह पे -5 माइनस 2 इसका क्यूब रूट। 2 को -5 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा, -10 प्लस 3 इसका क्यूब रूट इज इक्वल टू -7 का क्यूब रूट आ गया आपके पास, ठीक है। अब -10 प्लस 3 कितना होता है, -7 की पावर 1/3, और राइट साइड पे भी देखें आपके पास क्या आ रहा है, -7 की पावर 1/3। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर इक्वल आ गया। तो ये आपका जो x इज इक्वल टू -5 है, ये इसका सोल्यूशन सेट होगा फिर। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने इसको लिख लिया है सोल्यूशन सेट के अंदर -5। क्लियर बेटा, यहाँ तक समझ आ गई आपको। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखें इस एक्सरसाइज का, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 एंड x इज नॉट इक्वल टू -5/2। ये उसने एक यहाँ पे कंडीशन लगा दी है कि x का आंसर कभी भी -5/2 नहीं हो सकता। ये इसलिए कंडीशन लगाई है क्योंकि अगर x का आंसर -5/2 आ गया तो यहाँ पे जब आप -5/2 पुट करेंगे ना तो ये नीचे 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0। तो समथिंग ओवर 0 आंसर इन्फिनिटी आ जाता है आपके पास, ठीक है। तो वो इनडिटरमिनेट यानी कि इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा, तो फिर वो इसका सोल्यूशन नहीं होगा। तो इस वजह से उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है। तो अब देखें बेटा वही काम पहले क्वेश्चन की तरह जैसे हमने ये किया था कि आपने स्क्वायर रूट ख़त्म करना है। स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर। तो जब दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पर देखें आपके पास ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया इधर x प्लस 1 ओवर 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, 4। अब ये जो 2x प्लस 5 नीचे है डिवाइड हो रहा है, इधर आके 4 के साथ क्या होगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x प्लस 5। तो x प्लस 1 एज इट इज़ 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2s आर 8x, 4 5s आर 20। तो अब देखिए प्लस 20 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, और ये जो प्लस x है ये उधर से आके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो देखिए 1 और प्लस का 20 इधर आके -20 इज इक्वल टू 8x प्लस x उधर जाके क्या हो गया -x, ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ आ गया आपको। उसके बाद देखिए 1 में से -20 निकाल दें, -19, और 8x में से x निकाल दें तो आपके पास क्या आ गया प्लस का 7x। अब 7 देखें मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा ये डिवाइड, तो ये बन गया -19/7 इज इक्वल टू x। ये x की वैल्यू आ गई अब आपके पास, ठीक है, -19/7। तो क्या ये अब इसका सोल्यूशन है या नहीं, तो उसके लिए हम इसको चेक करेंगे क्वेश्चन को। x की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, इसमें देखें x की जगह पे आ गया -19/7 प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स की जगह पे -19/7 प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 2।
ऊपर बेटा एलसीएम 7 बन रहा है, 7 एलसीएम ले लिया तो अंदर आ जाएगा -19 प्लस 7 1 जार 7 ओवर नीचे भी एलसीएम 7 बन रहा है, -19 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है -38 और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये आपका 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या रह गया -19 प्लस 7 माइनस का 12 ओवर -38 प्लस 35 क्या रह गया आपके पास -3। तो -3 को -12 से जब डिवाइड करेंगे माइनस से देखेंगे बेटा ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल और 3 4 आर 12 ये कैंसिल हो जाएगा। तो अंदर क्या रह गया 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है 2। अब देखें लेफ्ट और राइट साइड जो है वो दोनों इक्वल्स आ गई हैं आपकी। तो इट्स मीन जो -19/7 है ये इसका सोल्यूशन है। तो आपने आखिर में जो है वो सोल्यूशन सेट में लिख देना -19/7 जो है वो आपने सेट वाली ब्रैकेट में लिख देना, तो इसका सोल्यूशन आ गया। तो अब देखिए बेटा आपको ये क्वेश्चंस करने से अब पता चल गया कि कैसे आपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसके एक्सट्रेनियस रूट्स को आपने किस तरह से चेक करना है। ठीक है, तो अगर फिर भी इसमें आपको कोई प्रॉब्लम हो इस लेक्चर के अंदर तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मुझे मैसेज कर सकते हैं, तो वो आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर दी जाएगी और आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।